राम राम जी सभी को। आज 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस का दिन है। तो सेंटा बाबा की जय। तो आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से ये जानना चाहते थे कि सर आप अपना क्वार्टर दिखाइए हमें कि आप कैसे रहते हैं वहाँ पे, आपका क्वार्टर कैसा है, आपका लिविंग स्टाइल कैसा है और आप किस तरह से अपना जीवन काटते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर परमानेंट साइंस टीचर हूँ और मैं यहाँ पे क्वार्टर में रहता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरे क्वार्टर के दर्शन करवाऊँगा। तो चलिए हमारे क्वार्टर को देखते हैं। तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा शुरू से कि हमारे क्वार्टर में एंट्री कैसे होती है और क्वार्टर्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा हमारे क्वार्टर का बाहर का व्यू है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल सर का क्वार्टर है और यहाँ पे ये स्कूल की बाउंड्री, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये मेरा क्वार्टर है। मेरे क्वार्टर के जस्ट ऊपर आपको एक और देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे म्यूज़िक के टीचर रहते हैं। यहाँ पे भी ये दो क्वार्टर हैं, यहाँ पे भी टीचर्स रहते हैं। वहाँ पे जो दूसरे क्वार्टर्स हैं वो थोड़े से टाइप 2 क्वार्टर्स हैं, ये टाइप 3 हैं, वो टाइप 2 क्वार्टर्स हैं। उसके अंदर हमारे जो स्कूल का सब स्टाफ है और जो पीआरटी टीचर हैं वो रहते हैं। और ये पीछे हमारा स्कूल है और ये क्वार्टर की तरफ आने वाली मेन सड़क और ये हमारे स्कूल की मेन बाउंड्री और ये हमारे प्रिंसिपल सर का क्वार्टर। और वहाँ पे जाके ये स्कूल की बाउंड्री ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे हमारी ये क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो चलिए आज देखिए ये हमारे बच्चों ने क्या किया है। क्रिसमस डे वाले दिन इस पेड़ को सजाया है, अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रदर्शन किया है। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे स्कूल के। जैसा कि आप सभी को पता है केंद्रीय विद्यालय के अंदर बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो ये हमारे क्वार्टर की मेन एंट्रेंस है। ये रैंप दिया हुआ है साइकिल मोटरसाइकिल के लिए अगर अंदर लेके जाना हो, और ये स्टेयर्स भी दी हुई हैं। ये जो क्वार्टर्स अभी खाली हुए हैं क्योंकि अभी विंटर वैकेशंस चल रही हैं 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक। बट मैं यहीं पे हूँ क्योंकि हमें क्या होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी होती हैं क्लास 10th के लिए, जो कि बोर्ड की क्लासें हैं, उनके पेपर आने वाले हैं। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 2 क्वार्टर्स हैं अलग से, ये बिजली का कनेक्शन है और ये मेरे क्वार्टर की मेन एंट्रेंस। तो सबसे पहले ये जो है ये जाली वाला गेट लगा हुआ है मच्छरों और मक्खियों से बचाने के लिए, और इसके साथ ये मैग्नेटिक ये इन्होंने अटैचमेंट दिया हुआ है। ये इसके साथ ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। और जैसे ही हम इस क्वार्टर के अंदर एंटर करते हैं तो ये हमारा पहला रूम है। बहुत बड़ा खुला डुला हवादार रूम है और मैंने ये बंद किया हुआ है इसलिए रोशनी कम है इसके अंदर। अगर मैं इस गेट को खोल दूँ तो हमें ये सबसे पहले हमारी गैलरी देखने को मिलती है। ये जो गैलरी है ये रूम के साथ अटैच्ड है। एक्चुअली ये 2 रूम के साथ अटैच है। अगर हम बाहर जाएंगे तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए हमारा रूम। इसके अंदर इन्होंने ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं ये उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके दी हुई हैं। हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। ये जो बल्ब है और फ़ैन ट्यूबलाइट, ये मेरा सामान है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो इसलिए बहुत गंदा क्वार्टर है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया तो दे ही दूँगा। ये मैंने वॉशिंग मशीन ली थी तो उसका कवर है। ये मैंने संभाल के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए, इन केस मेरी अगर ट्रांसफ़र होती है तो मैं इसी के अंदर वापस इसको डाल के ले जाऊंगा। तो चलो मैं आपको गैलरी दिखाता हूँ। ये दोबारा फिर से ये जाली वाला गेट लगा हुआ है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मच्छर मक्खी नहीं आते इसकी वजह से। ये गैलरी है, चेयर रखी हुई है और कपड़े वगैरह सुखा देते हैं हम इसके अंदर। और ये सामने प्रिंसिपल सर का क्वार्टर और ये रोड, और ये जो जगह है ये भी हमारी ही है। हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, हम तुलसी और कुछ भी हम अच्छी अच्छी चीज़ यहाँ पे उगा सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। ये चेयर वगैरह मैंने रखी हुई है, कई बार यहाँ बैठ के हम चाय वाय पी लेते हैं। ये दूसरा रूम है, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो ये जो गैलरी है ये 2 रूम्स को कनेक्ट करती है और ये ऊपर से बल्ब वगैरह लगाए हुए हैं।
तो चलिए हम इसको बंद कर देते हैं और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। ये मेन लॉबी है, ये लॉबी का एरिया है ये, और फिर दोबारा बहुत बड़ा खुला डुला हवादार रोशनी पूरी है इसके अंदर। मैंने यहाँ पे अपना फ्रिज रखा हुआ है और ये बाकी का सामान है फालतू का। ये भी थोड़ा गंदा है बट क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और हम सुबह से शाम तक स्कूल में ही रहते हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता साफ़ करने का। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहीं से तो हम आए हैं, इसके साथ लगता है ये किचन है और एक दूसरी बालकनी भी दी हुई है जिसका जो एंट्रेंस है वो यहाँ से होती है। ये यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। ये वॉशरूम है जो एक्स्ट्रा है, हमें 2 वॉशरूम मिलते हैं एक क्वार्टर के अंदर। तो एक तो मेरे मेन रूम के अंदर उधर एक वॉशरूम है और एक ये वाला वॉशरूम है जिसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, हालांकि यूज़ ही नहीं करता मैं इसको। और ये सेकंड रूम है, फर्स्ट रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया। ये सेकंड रूम है, मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ, इसमें भी सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो इसको यूज़ नहीं करता मैं। और ये मेरा मेन रूम है जहाँ पे मैं सोता हूँ। तो मेरा एक ही रूम काम में आता है जो कि ये वाला है। मैं आपको एक एक करके सारे रूम दिखाऊंगा। तो ये किचन है, किचन दिखाने लायक नहीं है, बहुत गंदी है और झाड़ू वगैरह भी नहीं मारा हुआ अभी तक मैंने क्योंकि मैं लेट उठा था आज। तो चलिए मैं आपको दूसरी गैलरी दिखाता हूँ। ये जो हमारी है दूसरी गैलरी है और इस गैलरी के अंदर मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है जो अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही ख़रीदी है। और इस वॉशिंग मशीन का जो कनेक्शन है, पीछे ये टैप दिया हुआ था, इसके साथ मैंने कनेक्शन करवाया हुआ है इसका। और ये सारा ओपन एरिया है, यहाँ पे ब्लैक एंड रेड सॉइल का मिक्सचर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है यहाँ। और ये सारा एरिया खाली है और वहाँ पे वो साइकिल स्टैंड आप देख रहे हो, वो साइकिल स्टैंड है, बच्चे वहाँ पे साइकिल खड़ी करते हैं, फिर वहाँ से एंट्री होती है। यहाँ मेन एंट्री है स्कूल की। ये केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग, ये पूरा हमारा स्कूल है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये स्कूल का रैंप एरिया है जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है और वो स्कूल की बाउंड्री है। उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, हमारा स्कूल यहीं तक का ही है बस। और यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने, हमारे पड़ोसियों ने भी बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हुए हैं तो हम यहाँ पे इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी उगाना हो तो वो हमारी मर्ज़ी है, मतलब ये एरिया भी हमारा ही है। तो ये है गैलरी और गैलरी के साथ ये विंडो भी दी हुई है, हम इसको खोल के रखते हैं तो साफ़ स्वच्छ हवा बिल्कुल अंदर जाती है। अभी का अगर टेम्परेचर देखो तो 28 डिग्री सेल्सियस है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। जैसे अगर मैं आपको अभी यहाँ का जो मौसम है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में मार्च के महीने में होता है, जब सर्दी ख़त्म होती है, गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है, जो मार्च के महीने का मौसम होता है, जैसी हवा चलती है सेम वैसा एनवायरनमेंट अभी यहाँ पे है। 25 दिसंबर 2025, कोई सर्दी वाली कोई बात नहीं है इधर, ठंडे पानी से नहाते हैं हम तो चलिए ये आपने देख ली। और ये फ्रिज और ये वॉशरूम जो मैंने आपको बताया था जिसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, स्पेयर के अंदर है। ऐसे ही इधर सामान वगैरह रखा हुआ है मैंने। और मैं आपको मेन वॉशरूम दिखाऊंगा। ये जो रूम है ये भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी सारा जो वेस्ट वगैरह है, कपड़े वगैरह, मैं इधर ही सुखाता हूँ। और ये थोड़ा मैंने इधर सामान रखा हुआ है। तो ये रूम है और इसके साथ ये हमारे बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं। तो इन्होंने ही ये लगा के दिए थे, ये बेल है और ये बल्ब, पंखा सब इन्होंने ही लगा के दिया था। हमारा सिर्फ फर्नीचर होता है क्वार्टर के अंदर। तो चलिए मैं आपको अपने मेन रूम को दिखाता हूँ। ये मेरा मेन रूम है और यहाँ पे भी बहुत खुला और हवादार है। 2-2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दी हुई हैं इन्होंने। अगर इस खिड़कियों को खोलते हैं तो बहुत ही बढ़िया साफ़ हवा आती है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे, अगर ये मैंने पॉलीथीन बाहर लगाया हुआ था मच्छर मक्खियों से बचने के लिए, ये हिल रहा है, इसका मतलब हवा बहुत अच्छी आ रही है। धूप निकली हुई है, हवा चल रही है, टेम्परेचर नॉर्मल है 28 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ये वॉशरूम है, मेन वॉशरूम जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ये हमारा वॉशरूम है। तो वॉशरूम भी बहुत अच्छे तरह से हमें वेल मैनेज्ड वॉशरूम मिलता है। और
सब कुछ बहुत बढ़िया कंडीशन के अंदर है क्योंकि हमारा क्वार्टर नया है तो इसलिए। और ये एक अलमीरा है, अलमीरा के अंदर सारा सामान पड़ा है मेरा, एसी लगवाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की यहाँ पे रहने के लिए। तो ये पूरा क्वार्टर हमें मिला है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ, की बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप सभी भाई बहनों के लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वार्टर की वीडियो बनाई है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम।